बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप कभी किसी मुशरक से मदद मांगेंगे? बिलाल रज़ी अल्लाह ने मांगी। आएँ इस किस्से की तफसील को जानें, तो फिर आखिर तक मेरे साथ रहना। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह से एक साहब ने पूछा कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख़राजात की क्या सूरत होती थी? हज़रत बिलाल ने फ़रमाया कि हुज़ूर के पास कुछ जमा तो रहता ही नहीं था। ये खदमत मेरे सुपुर्द थी, जिसकी सूरत ये थी कि कोई मुसलमान भूखा आता तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इरशाद फरमा देते। मैं कहीं से कर्ज़ लेकर उसको खाना खुला देता। कोई नंगा आता तो मुझे इरशाद फरमा देते। मैं किसी से कर्ज़ लेकर इसको कपड़ा पहना देता। ये सूरत होती रहती थी। एक मर्तबा एक मुशरक मुझे मिला। उसने मुझसे कहा कि मुझे वसात और सरवत हासिल है तो किसी से कर्ज़ न लिया कर। जब ज़रूरत हुआ करे मुझ ही से कर्ज़ ले लिया कर। मैंने कहा उससे बेहतर किया होगा। उससे कर्ज़ लेना शुरू कर दिया। जब इरशाद आली होता उससे कर्ज़ ले आया करता और इरशाद वाला की तामील कर देता। एक मर्तबा वज़ू करके अज़ान कहने के लिए खड़ा ही हुआ था कि वही मुशरक एक जमायत के साथ आया और कहने लगा, ओ हबशी। मैं उधर मुतवज्जा हुआ तो एक दम बेतहाशा गालियां देने लगा और बड़ा भला जो मुंह में आया कहा और कहने लगा कि महीना ख़त्म होने में कितने दिन बाकी हैं। मैंने कहा करीब ख़त्म के है। कहने लगा कि 4 दिन बाकी हैं। अगर महीना के ख़त्म तक मेरा सब कर्ज़ा अदा न किया तो तुझे अपने कर्ज़ा में ग़ुलाम बनाऊंगा और इसी तरह बकरियां चराता फिरिएगा जैसा पहले था। ये कहकर चला गया। मुझ पर दिन भर जो गुजरना चाहिए था वही गुजरा। तमाम दिन रंज और सदमा सवार रहा और अशा की नमाज के बाद हुजूर की खिदमत में तुन्हाई में हाजिर हुआ और सारा किस्सा सुनाया और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, न आपके पास इस वक्त अदा करने को फ़ौरी इंतज़ाम है और न खड़े खड़े में कोई इंतज़ाम कर सकता हूँ, वो जलील करेगा। इसलिए अगर इजाज़त हो तो इतने कर्ज़ उतरने का इंतज़ाम हो, मैं कहीं रुपूश हो जाऊं। जब आपके पास कहीं से कुछ आ जाएगा मैं हाजिर हो जाऊंगा। ये अर्ज़ करके मैं घर आया। तलवार ली, ढाल उठाई, जोता उठाया। ये ही सामान सफ़र था और सुबह होने का इंतज़ार करता रहा कि सुबह के करीब कहीं चला जाऊंगा। सुबह करीब ही थी कि एक साहब दौड़े हुए आए कि हुजूर की खिदमत में जल्दी चलो। मैं हाजिर खिदमत हुआ तो देखा कि 4 औटनियाँ जिन पर सामान लदा हुआ था बैठी हैं। हुजूर ने फरमाया, खुशी की बात सुनाओ कि अल्लाह ने तेरे कर्जा की बेबाकी का इंतज़ाम फरमा दिया। ये ऊँटनियाँ भी तेरे हवाले और उनका सब सामान भी। फदक के रईस ने ये नजराना मुझे भेजा है। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खुशी खुशी उनको लेकर गया और सारा कर्जा अदा करके वापस आया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने मस्जिद में इंतज़ार फरमाते रहे। मैंने वापस आकर अर्ज़ किया कि हुजूर अल्लाह का शुक्र है, हक़ ताली ने सारे कर्जा से आपको सुबुकदूश कर दिया और अब कोई चीज़ भी कर्जा की बाकी नहीं रही। हुजूर ने दरियाफ़त फरमाया कि सामान में से भी कुछ बाकी है। मैंने अर्ज़ किया कि जी हाँ, कुछ बाकी है। हुजूर ने फरमाया कि उसे भी तक़सीम ही कर दे ताकि मुझे राहत हो जाए। मैं घर में भी उस वक्त तक नहीं जाने का जब तक ये तक़सीम न हो जाए। तमाम दिन गुजर जाने के बाद अशा की नमाज से फरागत पर हुजूर ने दरियाफ़त फरमाया कि वो बचा हुआ माल तक़सीम हो गया या नहीं। मैंने अर्ज़ किया कि कुछ मौजूद है, ज़रूरतमंद आए नहीं। तो हुजूर ने मस्जिद ही में आराम फरमाया। दूसरे दिन अशा के बाद पर हुजूर ने फरमाया, कहो जी कुछ है। मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह जल्ल शानु ने आपको राहत अता फरमाई कि वो सब निमट गया। हुजूर ने अल्लाह जल्ल शानु की हम्द वसना फरमाई। हुजूर को ये डर हुआ कि खुदा न ख्वास्ता मौत आ जाने और कुछ हिस्सा माल का आपकी मुल्क में रहे। उसके बाद घरों में तशरीफ़ ले गए और बीवियों से मिले। फ़ायदा, अल्लाह वालों की ये भी ख्वाहिशें रहती है कि उनकी मुल्क में माल व मुता कुछ न रहे। फिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो क्या पूछना, जो सारे नबियों के सरदार, सारे अवलिया के सरताज। हुजूर को इसकी ख्वाहिश क्यों ना होती कि मैं दुनिया से बिल्कुल फ़ारिग हो जाऊं। मैंने मोतबर ज़राए से सुना है कि हज़रत इक़दस मौलाना शाह अब्दुर्रहीम साहब राय पूरी नूर अल्लाह मुर्क़दा का ये मामूल था कि जब नजरानों की रकम कुछ जमा हो जाती तो एहतिमाम से मंगवा कर सब तक़सीम फरमा देते और विसाल से क़बल
تو اپنے پہننے کے کپڑے وغیرہ بھی اپنے خادم خاص حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب مجزلہ کو دے دیے تھے اور فرمایا تھا کہ بس اب تم سے مستحار لے کر پہن لیا کروں گا۔ اور اپنے والد صاحب رحمت اللہ کو میں نے بارہا دیکھا کہ مغرب کے بعد جو کوئی روپیہ پاس ہوتا وہ کسی قرض خواہ کو دی دیتے کہ کئی ہزار کے مقروض تھے، اور یہ فرمایا کرتے کہ یہ جھگڑے کی چیز میں رات کو اپنے پاس نہیں رکھتا۔ اس نوع کے بہت سے حالات کابر کے ہیں، مگر یہ ضروری نہیں کہ ہر شیخ کا ایک ہی رنگ ہو۔ مشائخ کے الوان مختلف ہوتے ہیں، اور چمن کے پھولوں میں ہر پھول کی صورت سیرت ممتاز ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ دیکھتے رہیں، کیونکہ میں جلد ہی ایک اور روشن کہانی کے ساتھ واپس آؤں گا۔ سونے سے پہلے ویڈیو دیکھنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیراً۔